रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। ऊ, ऊ, एक मिनट, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे किसने कान भरे? पाकीज़ा, मेरे कान किसी ने नहीं भरे। तुम जानती हो मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर ये हाल हो गया मेरा। अच्छा होता उसी एक्सीडेंट में मर जाता मैं, इस अज़ियत से तो ना गुजरता। और ये जो ये है ना, ये घोंसला तंग आ गया उससे मैं। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहो। आई वांट टू से कि आई एम रियली सॉरी। मुझे उस दिन इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम आल्सो सॉरी। मुझे भी शायद इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स पाकीज़ा, तुम परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। प्लीज अपना मूड ठीक करो। पाकीज़ा, क्या किया तुमने? क्यों कर रही हो तुम ऐसे? शाम, तुमने इतनी अजीब हरकत की। मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक दोस्त समझती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो तुम? या तुम किसी और को पसंद करती हो? हाँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्यों? क्या कमी है यार मुझमें? कमी की बात नहीं है आशान। मेरी बचपन में ही मंगनी हो गई थी मेरे कजिन से, और मैं उसे पसंद करती हूँ। क्यों नहीं बताया पहले? क्यों नहीं रोका मुझे जब मैं इतना आगे तक जा रहा था? क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम हमारी दोस्ती को इतना सीरियसली ले रहे हो और पता नहीं क्या समझ रहे हो। पाकीज़ा चलो, मेरा ख्याल है जो बात थी वो क्लियर हो चुकी है। प्लीज प्लीज एक बार सोचना जरूर मेरे बारे में, मेरी मोहब्बत के बारे में। यू शुड अंडरस्टैंड। हशाम, इस बात को समझना कितना मुश्किल है कि वो किसी और को पसंद करती है। सो प्लीज स्टॉप इट। आई एम सॉरी आशान, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो। अगर तुम मुझे जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो हर आने वाले को अपने दिल में जगह दे दे। मेरे लिए तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और अभी मैं तुम्हें अपना दोस्त ही समझती हूँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। I don't love you. Please try to understand that. पाकीज़ा चलो। माशल, माशल,
पाकिज़ा। हेलो मार्शल, जरा कमरे में आना। क्यों, खैरियत तो है ना? अच्छा हाँ पाकिज़ा बोलो, क्या हुआ? क्यों किया ऐसा? हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? पाकिज़ा मैंने क्या किया? मैंने कभी तुम्हें अपनी कजन नहीं समझा, हमेशा अपनी दोस्त समझा, पर जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम मेरी कजन या दोस्त कहलाने के लायक हो ही नहीं। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हाँ? किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? पाकिज़ा तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ बताओ तो सही। सही तो तुमने ही मूसा को बताया ना शाम के प्रपोजल के बारे में? तुमने मुझे मना कर दिया उसे कुछ भी कहने से और खुद जाके बता दिया ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं बताया, मेरा यकीन करो। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम्हारे अलावा वहां कोई था ही नहीं। तुमने हम दोनों के दरमियान लड़ाई करवा दी, उसे मुझसे दूर कर दिया और सारा वक्त यह कहती रही कि मैं कोयल को बेनकाब करूंगी। तुम उसका नाम लेती रही ताकि तुम पर कोई शक ना करे। पाकिज़ा मेरा यकीन करो, मैं क्यों मूसा भाई की और तुम्हारी लड़ाई करवाऊंगी? मुझे क्या मिलेगा? सही बात है, अगर तुम लड़ाई करवाना ही नहीं चाहती थी, तो ये सब कुछ बोलने की जरूरत क्या थी? तुम जानती हो मर्शन, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो सब कुछ खत्म करने पर तुला हुआ है मेरे साथ। नहीं पाकिज़ा, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि इस बात की वजह से तो मूसा भाई ने मुझसे भी झगड़ा किया। तो मेरा यकीन ही नहीं करे, ये सब कुछ कोयल ने किया, वो है फसाद की जड़। कोयल कैसे बताएगी? कोयल तो वहां थी ही नहीं। पाकिज़ा मुझे नहीं पता कि कोयल को कैसे पता चला और उसने कैसे मूसा भाई को बताया, मैं नहीं जानती। लेकिन यही बात बताने के लिए तो आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त भी अफवाद आ गया, मैं नहीं बता पाई। सिर्फ एक वजह बताओ, तुम पर यकीन कर सकूं, सिर्फ एक। देखो पाकिज़ा, प्लीज मेरी बात सुनो, क्योंकि देखो पाकिज़ा, वो कोयल ने कहा था कि वो तुम्हारे और मूसा भाई के बीच में लड़ाई करवाएगा और मूसा भाई को हासिल कर लेगी। वो यही कर रही है। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें बताया था मैंने। दिल तो कर रहा है मैं सारे घर को जाकर तुम्हारी असलियत अभी बता दूं, खास करके माहिर भाई को, कि वो तुमसे शादी ना करे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं। पाकिज़ा रुको, कोशिश करना कि मेरे सामने मत आना अब, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना ही वादा तोड़ दूं और तुम्हारी असलियत सबको बता दूं। प्लीज पाकिज़ा, प्लीज मेरी बात सुनो पाकिज़ा। पाकिज़ा मेरी बात तो सुनो, ये सब कोयल ने किया है, कोयल ने। कोयल क्या कहा है तुमने पाकिज़ा को? पाकिज़ा से थप्पड़ पड़ गया? अच्छा बताओ, कितनी जोर का पड़ा तुम्हें थप्पड़? पाकिज़ा ने तुम्हारा यकीन किया या नहीं? बताओ। खबरदार, ऐसा करने का सोचना भी मत। इस घर में नजर आ रही हो ना, वायर उठाकर फेंकवा दूंगी, सर्वसामान्य लिहाज नहीं करूंगी। ठीक है ना? बहुत गलत कर रही हो तुम, देख लेना सबको पता चल जाएगा तुम्हारी असलियत। कौन सी असलियत? क्या असलियत? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मूसा को आज शाम के बारे में तुमने बताया था ना? मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। कोयल क्यों कर रही हो ऐसा? कितनी घटिया हो तुम पाकिज़ा, भरोसा करती है तुम पर। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं? अरे इंसान वो ही काटता है जो वो बोता है। तुम सबने जो फसल बोई थी, अब वो
उसे काटने का वक्त आ गया है बस। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये घर मेरा है, चैलेंज मत करना। अच्छा जाओ 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 जाओ, जाके हर किसी को बता दो कि मैं बहुत बुरी हूँ, बदजात हूँ। जो जो गालियां तुम्हारे जहन में आ रही है ना, जाके तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। कौन यकीन करेगा तुम्हारा? तो मेरा यकीन कर। तुम्हारी माही भाई से शादी करा रही हूँ ना, उसी को एक गनीमत समझो। या ये शादी रुकवा दो? नहीं रुकवा। पता है ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो नहीं रुकवाती, सिर्फ तुम्हारे कहने पे। बस अब तुम चुप रहो, मेरे रास्ते में मत आना। ठीक है ना? याद रखूंगी, एक एक बात का बदला लूंगी तुमसे, देख लूंगी तुम्हें। देख तो तुम रही हो। दरवाजा बंद करके जाना। ये ठीक है, तुम जाओ, जाके उससे बात करो और इसी से कहो कि आके मूसा के सामने सारी बात क्लियर कर दे। एक दफा वो कह देगा तो मूसा के जहन से ये जो सारी चीजें ना निकल जाएंगी। हाँ तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं जाऊंगी किसके साथ? देखो, किसी को घर पे कुछ नहीं बताना, तुम आरिफ भाई के साथ चली जाना। तुम उसे थोड़े से पैसे दे देंगे, वो अपना मुंह बंद ही रखेगा। पाव पराठा? अरे नहीं भाई, आप ये लेंगे ना, डब रोटी लेंगे। शी नोस, टोस्ट दो भाई। वो पाकीज़ा, माहिर और मूसा का है, उन्हें भी बुला के लाओ। जी बड़े साहब, मैं सबको बुला कर लाई हूँ। पाकीज़ा बाजी की तबीयत खराब है और मशल बाजी कह रही है उन्हें भूख नहीं है, और माहिर भाई कह रहे हैं कि वो बाद में नाश्ता करेंगे, और मूसा भाई तो कब के चले गए। खत्म हो गया तुम्हारा अपडेट? जी इशरत, मुझे चाय ला दो। जी, मैं अभी लाती हूँ। ये मूसा कहाँ गया भाई? पापा, मैंने मूसा से बात की है, वो घर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और बाकी सब कहाँ है? कांट अंडरस्टैंड, ये हो क्या रहा है सब? पापा, आपको पता तो है माहिर भाई और पाकीज़ा कहाँ सबके साथ नाश्ता करते हैं। आप कर लेना, वो कर लेंगे। कर ही रहा हूँ भाई। चाय आ जाएगी, बेटे चाय ला दो। अफान साहब, पूछे। माफ कर दो अफान साहब, मैं कर लूंगा साहब, मैं कर लेता हूँ साहब। मैं साफ कर देती ठीक है। अरे पागल हो गई हो लड़की। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? सारा वक्त टीवी में लगा रहता है ना? वो माँ जी, मुझे नजर नहीं आया, पता नहीं चला। इसीलिए कहता हूँ बातें कम किया करो। तुम देख के नहीं चाय सर्व कर सकती? खुदा न खास्ता मेरे बच्चे का हाथ जल जाता तो? नहीं, किन ख्यालात में हर वक्त उलझी रहती है। अरे कोई बात नहीं अम्मी, क्यों डांट रही हैं उसको? मैं ठीक हूँ। साले वाले ना बन जाए। जाओ देखो, तुसी जाके मैं चेंज करके आता हूँ, कोई मसले की बात। जाओ बच्चे। ये तो हाल है ब्रेकफास्ट टेबल का। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इस लड़की का। आप लेना आपा कुछ प्लीज। चाय तो ले आए, ये लड़की पहले लड़के को जला दिया है, वो हम बैठे हुए हैं चाय पे। ये तो कोई बात आज नहीं। हो क्या रहा है भाई वैसे घर में? जी आप तुम तो मेरे तवक्कुआत पे पूरा उतरे हो। देखिए जी, मुझे इन सारे झमेलों में नहीं पड़ना। मैं एक अनपढ़ और सीधा आदमी हूँ,
मुझे नहीं पता आप क्या करना चाह रहे हैं। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं कहूँ वैसा ही करना। जैसा आपने कहा था मैंने मूसा साहब को बिल्कुल वैसा ही बताया, लेकिन उसके बाद जी मैं सारी रात परेशान रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सारी रात बहुत आराम से सोई। ये सारे पैसे पहले काम छोटा था इसलिए कम पैसे, अब पैसे ज्यादा हैं, काम भी तो बड़ा होगा ना। अच्छा, वैसे मैंने तुमसे कुछ पूछा था, पाकिज़ा से शादी करोगे या नहीं? जी कोई इम्तिहान है मेरा? नहीं, बस एक सीधा साधा सा जवाब ही चाहिए तुमसे, हाँ या ना। देखिए पाकिज़ा तो हूर की तरह है, आसमान की हूर की तरह। मैं जी जमीनी आदमी हूं, किसी जमीनी इंसान की हूर के साथ शादी हो तो वो भला कैसे इनकार करेगा? मुझे तो वैसे ही पता था कि तुम पाकिज़ा को पसंद करते हो। तो फिर ये बताओ कि हूर को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करोगे? देखिए कर मैं कुछ भी लूंगा, लेकिन जी कोई ऐसा काम ना हो जिसमें जूते खाने पड़े। बेइज्जती नहीं सह सकता मैं। कोई भी ऐसा काम हो जी जो मर्जी करवा लें, बस इज्जत पे बात ना है। नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होगा। बस जब पापा तुमसे पूछे ना कि पाकिज़ा से शादी करनी है या नहीं, तो बस इनकार मत कर। लेकिन जी मुझे क्या मिलेगा? अभी तो तुम्हें हूर मिल रही थी। जी हूर के खर्चे भी तो होंगे ना जी। हाँ हाँ, उसके लिए बस पैसे, दौलत, जायदाद जो तुम चाहो। ठीक है जी, मुझे मंजूर है, लेकिन करना क्या होगा मुझे? ये कुछ नहीं करना होगा, जब मैं कहूँ कि कुछ करना है ना तब करना। ठीक है जी। बचपन से सोचता था कोई लॉटरी लग जाए, आज लग गई। मूसा, एक बार मेरी कॉल रिसीव कर लो यार, एक बार मुझसे बात तो कर लो। मूसा, एक बार मेरी कॉल रिसीव कर लो यार, एक बार मुझसे बात तो कर लो। पाकीज़ा, क्या हुआ बेटा? तुम नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? जी मम्मा, बस अब थोड़ा सा सर में दर्द है। क्या हुआ? परेशान लग रही हो? नहीं, मैंने आपसे कहा ना मेरे सर में दर्द है और कुछ नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं देख सकती हूँ कि तुम परेशान हो। मम्मा, मैंने आपसे कहा ना मेरे सर में दर्द है और ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे, कुछ कहा है किसी ने? क्या हुआ है? क्या मसला है बेटा, बताओ। तुमने अम्मी को नहीं बताया? इसका मूसा से झगड़ा हुआ है, वो गुस्से में चले गए। मम्मा, आप किसकी बात सुन रही हैं? आप जानती तो हैं इसे, अब ये ऐसे ही बोल रही है। ऐसे तो नहीं कह रही, कुछ ना कुछ तो हुआ है। यही वजह है तुम्हारी परेशानी की। मामा, मैं तो आपको तंग कर रही थी, बस ऐसे ही परेशान कर रही थी आपको, कुछ भी नहीं हुआ। देखा मम्मा आपने, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने इशरत को भी कह दिया नाश्ते का और दवा भी खा लूंगी। चलो नाश्ता करो और आराम करो। तुम पागल,
क्या बोल रही थी मम्मा को? अरे पूछ रही थी, मुझे लगा शायद तुम लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो मैंने कह दिया। क्या हुआ, मूसा से बात हुई, ठीक हो गए? तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, बात कहाँ से होगी? सही कह रही हो, मर्दों के जहन में कोई एक चीज चली जाती है ना तो फिर बस किसी को आके क्लियर ही करनी पड़ेगी बात। अच्छा सुनो, उस लड़की का क्या नाम था? हाँ शाम। तुम उसको बोलो ना कि आके मूसा के सामने सारी बात क्लियर कर दे। बस अब यही तरीका बचा है ये बात क्लियर कराने का। हमारे पास उसका नंबर तो होगा ना? नहीं, नंबर नहीं है मेरे पास। तो फिर घर का एड्रेस पता है? हाँ, घर का एड्रेस मालूम है। ये ठीक है, तुम जाओ जाके उससे बात करो और इसी से कहो कि आके मूसा के सामने सारी बात क्लियर कर दे। एक दफा वो कह देगा तो मूसा के जहन से ये जो सारी चीजें ना निकल जाएंगी। हाँ तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं जाऊंगी किसके साथ? देखो किसी को घर पे कुछ नहीं बताना, तुम आरिफ भाई के साथ चली जाना। तुम उसे थोड़े से पैसे दे देंगे, वो अपना मुंह बंद ही रखेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। यही सही रहेगा। यही एक तरीका बचा है। मैं कह रही हूँ ना, मैं वादा कर रही हूँ पाकीज़ा की शादी तुमसे ही होगी। और एक दफा शादी हो गए तो वारे नहीं आ रहे, दौलत, इज्जत, शायद बिजनेस में भी हिस्सा मिल जाए तुम्हें। बीबी जी मैं बचूंगा तो सब मिलेगा ना। जब पाकीज़ा बीबी अगवा होंगी ना तो बड़े साहब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। आप जो मर्जी कह लें जी, उनकी पहुंच बहुत है जी, वो पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। आप अभी चले मेरे साथ और चल के पाकीज़ा को बताएं कि ये बात आपको कोयल ने बताई है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये बात कोयल ने नहीं बताई तो मैं आपसे कहूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे पता थी भाई, और यकीनन कोयल ने कहीं से सुन ली और आपको बता दी। लेकिन अब पाकीज़ा तो मुझ पे शक करिए ना भाई, उसको लगता है कि ये बात मैंने आपको बताई और आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है मेरी वजह से। अगर उसे फर्क पड़ता तो ये बात मुझसे छुपाती ना। ठीक है, पाकीज़ा को चाहिए अपने गिरबान में झांके, अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर मत दे। और रही बात तुम्हारी, तुम भी इसमें बराबर की शरीक हो। तुमने मना किया था ना उसे बताने से। ओहो भाई, ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। अब यूनिवर्सिटी में अगर एक लड़की ने पाकीज़ा को प्रपोज कर दिया तो क्या हुआ, कौन सी इतनी बड़ी कयामत आ गई। और वैसे भी पाकीज़ा को मैंने मना किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बात इतनी बड़ी नहीं है। मेरे लिए है, मेरे लिए बात छोटी नहीं थी। उसके क्लास फेलो था, 4 साल एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे वो लोग। और तुम भी जानती हो 4 साल में दोस्ती कितनी गहरी हो जाती है। सो प्लीज मुझे मत बताओ। भाई, आपको पाकीज़ा पे भरोसा है? पाकीज़ा ने तो आपको कभी नहीं कहा, आप भी तो बाहर थे, आपके कितने अफेयर्स होंगे, कितनी दोस्तियां होंगी, लेकिन उसने तो आप पे भरोसा किया ना, तो आपको भरोसा क्यों नहीं है? कोयल ने ना आपको जानबूझ के ये बात बताई है, और वो भी तब जब हमारी शादियों की तैयारी हो रही है, क्योंकि वो जानती थी ये बात जानकर आप पाकीज़ा से लड़ाई करेंगे। भाई आपको अंदाजा नहीं है कितनी इंसल्ट होगी हमारी, क्योंकि कार्ड बट चुके हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, ये जरूरी है। हेलो मूसा, आप बस जल्दी से घर आएं और पाकीज़ा के साथ जो भी लड़ाई है ना, बस आके उसको खत्म करें। ठीक है कोयल, मैं आता हूँ थोड़ी देर। सुन लिया? अब इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? कल से दूसरी कॉल है उसकी, हमारी सुलह करवाना चाहती है वो। क्यों? क्योंकि भाई ये हम सबकी नजरों में अच्छा बनना चाहती है, और ये तो कितना अच्छा है ना कि पहले लड़ाई करवाओ और फिर सुलह करवाओ, फिर महान बन जाओ। भाई प्लीज समझे। अशर, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कोयल की बुराई है और कुछ नहीं। इलाज करवाओ इसका।
वाह जी वाह, बैलेंस हम डलाएं, बातें तुम बशीर से करो। अच्छा जी, रात फोन किया था, तुम्हारा फोन बिजी था, बशीर का भी बिजी था। मैं बाद में बात करता हूँ, जरूरी काम। तैयार हो जाओ। क्या करना होगा मुझे? नहीं मैडम जी, जी मुश्किल काम है, मैं पकड़ा गया तो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये काम तुम्हें थोड़ी ना करना है, किसी और से करवाना है। बस 2-3 लोग काफी होंगे। फिर भी जी घर से तो मैं ही लेके जाऊंगा ना। हाँ हाँ, तुम ही लेके जाओगे, लेकिन जो बयान देना है ना वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अरे टेंशन मत लो, किसी को शक भी नहीं होगा तुम पे। मेरा दोस्त ही ठीक ही कहता है, आप अमीर लोगों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी। कोयल बीबी, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। मैं जी अपने वालिदैन का एक ही बच्चा हूँ जी, मेरे पीछे वो रुल जाएंगे अगर मुझे कुछ हो गया तो। मैं कह रही हूँ ना, मैं वादा कर रही हूँ पाकीज़ा की शादी तुमसे ही होगी। और एक दफा शादी हो गए तो वारे नहीं आ रहे, दौलत, इज्जत, शायद बिजनेस में भी हिस्सा मिल जाए तुम्हें। बीबी जी मैं बचूंगा तो सब मिलेगा ना। जब पाकीज़ा बीबी अगवा होंगी ना, तो बड़े साहब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। आप जो मर्जी कह लें जी, उनकी पहुंच बहुत है जी, वो पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। और तफ्तीश होगी तो मेरा नाम भी आएगा। मैं नहीं कर सकता जी, बड़ा रिस्क है इस काम में। आरिफ, मैंने तुम पे इतना टाइम नहीं जाया किया कि तुम आखिर में ये सारा ड्रामा करो। हाँ, ये काम मुझे करवाना है और तुमसे ही करवाना है, समझे? मुझे माफ कर दें बीबी जी। अब इनकार करने का वक्त निकल चुका है, समझे? अगर तुमने इस वक्त मुकरने की कोशिश की ना, तो पता है मैं क्या करूंगी? बाहर जाकर चीखें मारूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ उठाने की कोशिश की है। ये पता है पापा क्या करेंगे? रोटियां बना के कुत्तों को खिला देंगे। इसलिए जो मैं कह रही हूँ ना, वैसा ही करना। पाकीज़ा से शादी भी होगी, दौलत भी मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई शक नहीं करेगा। कोयल पे यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा, समझे? मूसा, मूसा एक मिनट मेरी बात तो सुन लो प्लीज। प्लीज, कब तक नाराज रहोगे मुझसे? जब तक तुम्हें एहसास नहीं हो जाता कि तुम गलत थी। मुझे एहसास हो गया है मूसा, मेरी गलती है, पर बस, तुम जानती हो मैं इतने साल बाहर रहा और कभी किसी लड़की को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया के एक छोटे से कोने में कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ मुझसे देखो, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं? पाँव पड़ूं तुम्हारे, हाथ जोड़ूं तुम्हारे आगे? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब तक अल्फाज दिल से ना निकले ना, असर नहीं रखते। क्या हुआ? नहीं माने? अरे मैंने कहा था ना लड़कों की तो खोपड़ी उल्टी होती है। जब तक बात क्लियर ना हो ना, तब तक उसको भूलते नहीं। तुम्हें लगता है अगर हशाम बात करेगा तो वो मान जाएगा? हाँ ना, वो ही तो इस बात को क्लियर कर सकता है। मैंने ना आरिफ से बात कर ली है, कल मायूं से पहले तुम्हें ले जाएंगे। कोयल, तुम्हें एक दफा मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था यार। तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ ये सब, ताकि मामला एक ही दफा खत्म हो जाए ना। वो ठीक है, लेकिन मम्मा को क्या कहेंगे? घर पे क्या बता कर जाऊंगी बाहर? मैं कह दूंगी तुम पार्लर जा रही हो, उससे आगे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, और कोई पूछेगा भी नहीं। तुम बस हशाम को कन्विंस करो कि एक बार आके ना मुझसे से बात कर ले और सारी बात क्लियर कर दे। ठीक है, कॉल करो उसे। हाँ, अरे विकास मियाँ, कहाँ तक पहुँचे आप? हो गया बस, ये रेडी है। हाँ 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 हाँ। और ये बताएं, ये बादामी कौरमा बन रहा है? हैं? देखो, तुम्हारी कैटरिंग का नाम है शाही बावर्ची, और ये बादशाहों वाला खाना होना चाहिए। सिकंदर अली शाह के बेटे की शादी है, ये मैं बता दूं आपको।
इसलिए मैंने आपको बुलाया। ये तैयार हो गए? ये सब ये सब खुश होके जाएं इंशाल्लाह। कि जी क्या खाना खाया था। ये फौरन तैयार करवाओ। और इसका, हाँ, इसकी तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जरा इसकी शक्ल तो दिखाइए। हाँ 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 हाँ, मज़ेदार। बस देखो, जैसा खाना आपकी अब्बा ने मेरी शादी पे बनाया था, इस तरह मेरे बेटे की एंगेजमेंट पे भी खाना ऐसा ही होना चाहिए। शाही खाना होना चाहिए। खाना बिल्कुल। बस ये तैयार करो, जब तुम्हें वहां से मैं ऑर्डर करूं तो फौरन सर्व कर देना, ठीक है? हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे? देखो, ये बहुत हसीन बनाना, बहुत खूबसूरत। और सुनो, ये खुशबू वाले लाए हो ना? हाँ, खुशबू आनी चाहिए इसमें से। और इतना खूबसूरत बनाए, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा किया, व्हाइट के अंदर आपने किया। इसके अंदर लगाइएगा आप व्हाइट फूल भी लगाइएगा, व्हाइट, ठीक? पिंक और व्हाइट, हाँ, ये आप दीजिएगा। हाँ भाई, आप कहाँ तक पहुंचे? इसको पूरा यहाँ से कवर कर दें। हाँ, यहाँ से कवर कर दें। देखिए, ये सलवट नहीं आनी चाहिए, बड़ा साफ सुथरे तरीके से ये कीजिएगा। ये सब व्हाइट लाइन है। अच्छा, मैंने सोफे में देखा वो रेड आए में, मैंने कहा था पूरा व्हाइट का सिस्टम रखना है। अच्छा, ये आपने इसके अंदर रेड का ये दिया है। देखे मियाँ, सिकंदर अली शाह के बेटे की मंगनी है ये, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह। मेहमान खुश होके जाएं यहाँ से। और यहाँ पे कुछ लगाइए, यहाँ पे टेबल के ऊपर भी। और ये सारा व्हाइट का सेटअप लगेगा, जितना वहां से पूरा व्हाइट से कवर कर दीजिएगा। ठीक है? हाँ, ये व्हाइट अच्छे लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे ये व्हाइट लगाइएगा और इसके साथ ये पिंक लगाइएगा। और खुशबू आ रही है ना इसमें, बस खुशबू आनी चाहिए यहाँ पे, कोई शिकायत नहीं हो भैया। हशाम साहब यही होते हैं? साहब बोल रहे हैं। पाकिज़ा, तुम यहाँ? वापस आई होती तो मुझे नजर आता ना, मैं तो जब से यहीं बैठी हूँ लाउंज में। अगर वो पार्लर नहीं गई तो फिर कहाँ गई है वो? पापा, मुझे नहीं पता। अगर उसने कहीं और जाना था तो मुझे बता देती, मैं उसको वहीं ड्रॉप कर देता। मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी उसको?